अरे आप इतना ही कहोगे ना तो पता नहीं एनएच वाले कार्रवाई क्यों नहीं करते, पीडब्ल्यूडी वाले। जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के आगे आप देखेंगे कि बाईं तरफ कितना स्पेस है, जैसे उसके और आगे जाएंगे वहां पे आपको उद्यमी भाइयों ने पूरी दुकानें बना रखी हैं। सही बात है, वो सब गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है एनएच की कहीं पे चौड़ाई कम हो कहीं ज्यादा हो। आप देखेंगे कि जो पूरे पुराने मकान हैं वो पीछे बने हुए हैं, लेकिन उसके आगे दुकान पूरी बना दी है, पूरी दुकानें। और दुकानें वहां तक नहीं सीमित, दुकानों ने अपने आगे रोड तक फैला दिया उसको। यहाँ पहले जो रोड पर अभी करने जाएंगे तो आप भी लोग विरोध करेंगे, साहब देखिए कर रहे हैं, देखिए ढेर साहब ये कर रहे हैं, 50 शिकायत करेंगे आप लोग। वहाँ पर पहले पटरी थी, जैसे कनाट में से पटरी थी, ऐसी पटरी थी पूरे अंदर। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, आप पीछे देखिए, उसके पीछे उनमें मकान बने हुए हैं। वहाँ पटरी थी कभी इसी टाइम में। काफ़ी चीज़ों में उद्योग में से संबंधित कुछ चीज़ें थी, इस शहर में की व्यवस्था कुछ आपके कहीं इंटरलॉकिंग है, कहीं पर डलाव पड़ रहा है, सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ नया उद्योग लगाने के लिए भी हम लोगों ने मांग की है। जो प्रशासन से अलग अलग मंचों से भी सब चीज़ उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको किसी कीमत में सुन नहीं रहा है। ना पार्किंग व्यवस्था के लिए सुन रहा है, ना सफाई व्यवस्था के लिए सुन रहा है। और रामपुर की हालत बहुत बेकार कर दी है और हम लोगों का कारोबार करना मुश्किल काम हो गया, क्योंकि सड़कों पे कूड़ा है, बदबू है। ऐसा है कि ये भी राजनीति की देन है कि बहुत सारी फैक्ट्री रामपुर में लगी होती थी। कानपुर के बाद में रामपुर का इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए दूसरा नाम था। टेक्सटाइल मिल थी, शुगर मिल थी, साइकिल फैक्ट्री थी। इस प्रकार के बहुत सारे उद्योग थे जो रामपुर में चल रहे थे और अच्छा नाम था रामपुर का इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में। लेकिन राजनेताओं ने यहाँ पे अपनी राजनीति चलाकर यहाँ की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया है।